जय महाकाल। एक प्रश्न है कि जब आप तंत्र विद्या प्रेत विद्या का कार्य करते हैं, अर्थात दूसरों के लिए आप प्रेतों को हटाते हैं, किसी के ऊपर से आप प्रेत बाधा को अपने मंत्रों के माध्यम से हटा रहे हैं, भूत प्रेत जिन्न इत्यादि किसी भी योनि का, या तंत्र की हुई क्रिया को काट रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसे देखकर आप कुछ सावधानियां और कुछ सतर्कता अपने जीवन में आज से ही शुरू कर दें और इन नियमों को अपने जीवन में आजमाएं, इन्हें अपने जीवन में उतारें। और अगर नहीं उतारेंगे तो इसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं कुछ वर्षों बाद, शायद आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगा। तो उन कुछ बातों को आपको, अगर आप इस विद्या को कर रहे हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, जब आप किसी प्रेत को हटाते हैं तो यहाँ आपका मंत्र, जो आपके अखाड़े का दिया हुआ मंत्र है, वो अखाड़े के मंत्र की शक्ति कार्य करती है। उस अखाड़े की शक्ति के मंत्र का कार्य होता है उस समय उस शक्ति को रोकना या बांधना या उतारना या सिर पे बुलाना, जो भी आप कर रहे हैं। जिस मंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप किसी के एक सिर पर से आप एक कच्चा कलुआ बांध रहे हैं, उसे उठा रहे हैं, तो कच्चा कलुआ को उठाने के लिए आप अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करेंगे। मान लिया माँ काली के मंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं, या भैरव के मंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर आपका इष्ट उस शक्ति के अनुपात में, उसकी शक्ति के अनुपात में समान हुआ, अर्थात कलुए को बांधने के लिए आप कलुए का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिन्न को रोकने के लिए जिन्न का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हटाते जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक समझौता करके हटाते हैं। वो शक्तियां हट जाएंगी, कुछ समय बाद वो दोबारा दिक्कत देंगी। इसके बाद कुछ बड़ी ताकतें होती हैं जो बांध देती हैं। हनुमान जी, भैरव बाबा, दुर्गा माता, काली माता, ये अगर अपना प्रभाव दिखाएंगी तो इसे बांध देंगी, लेकिन बांधेंगी कितने समय के लिए और कि कहाँ आप बांध रहे, आपको कुछ बातों को समझना होगा। जब आप किसी का प्रेत बांधने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचने से पहले वहां पे एक चौराहे का बंधन मारें। जब तक वहां का क्षेत्र नहीं बंधेगा तब तक उस क्षेत्र में आप तंत्र की क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। नियम नहीं कहता, लोग कहते हैं मेरा काम तो फोन पे होता है। अगर आपका काम फोन पे होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जब आप किसी का भूत प्रेत इत्यादि की बाधा का इलाज करने जाएं, या शमशान की क्रिया करने जाएं, या शमशान में कोई उतारा या भोग रख के ही आ रहे हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम वहां का क्षेत्र बांधिए। दूसरी बात, वहां पे जाकर के वहां के जो ग्राम देवता, स्थान देवता, यहाँ के पास से आपको कुछ शक्तियां जो आपको आपकी विद्या के साथ उस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं देंगी। इनकी भी कुछ क्षेत्र की सीमा होती है। फोन पे जो मंत्र काम करते हैं वो तब काम करते हैं जब आप उनका प्रयोग बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करते हैं। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, किसी को अचानक से बुखार चढ़ रहा है, प्रेत ही आ गया सिर पे, लेकिन अगर आप उसे निस्वार्थ भाव से रोकने जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद काम, अगर आप वहां पे एक पैसे की अगर बात करते हैं तो उस समय में आपके काम नहीं होंगे। ये स्वाभाविक रूप से आप इसे आजमा करके अपने जीवन में देख लेना, आपका काम कहीं ना कहीं अटकेगा। दूसरी बात क्या अंतर आ जाता है कि आपको उस क्षेत्र के साथ साथ उनके घर के पितरों को देखना पड़ता है, उनके घर में प्रेतों को देखना पड़ता है। ये दो समस्याएं, जिन इत्यादि जिस योनि से आप टकरा जाएंगे उनको ठीक करने के लिए, चाहे आप बुलाकी मसान से टकरा गए, चाहे आप माता मदानंद से टकरा गए, चाहे आप किसी सती के क्रोध का सामना आपको करना पड़ा, अगर आपके कार्य करने से किसी एक सती को ठेस पहुंचती है तो वो सती आपको बर्बाद कर सकती हैं, वो आपको नष्ट कर सकती हैं, उनके अंदर असीम शक्ति है। इसके अलावा अगर आप किसी देवता के क्रोध का सामने आ गए, यानी हनुमान जी कुपित हो गए, वहां आप कोई क्रिया कर रहे हैं जहां पे बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहां हनुमान कुपित हो गए, ये बहुत से ऐसे काम होते हैं जो देवता आपको एक वो नोटिस करके इसे रखे रहते हैं, और एक समय बाद आपके समक्ष इन सब का परिणाम आपको भुगतने के लिए दे दिया जाएगा। उस समय में आपको काफी समस्या आएंगी, तो आज से इन बातों का ध्यान रखें। जब भी आप किसी का शक्ति बांधते हैं, शक्ति को एक सीमा दें। कितने दिन के लिए आप बांधेंगे, अनिश्चित काल के लिए आप किसी के प्रेत को नहीं बांध सकते, उसका भी हक नहीं है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे क्या करते हैं, सजा दे के छोड़ देते हैं। उसी तरीके से उसकी गलती क्या है, वो किसी के शरीर में है, प्रेत है, और क्या करेगा बेचारा।
तो वो उस प्रेत को आप एक 1.25 साल के लिए एक स्थान देके उसे एक निश्चित जगह पे बैठने दीजिए। नदी नहर में छोड़ दीजिए, किसी नदी में उसे स्थान दे दीजिए। नदी तो सार्वजनिक है, वहां उसे स्थान दे दीजिए, वो किसी को नुकसान नहीं देगा अगर वो नदी को समर्पित हो गया तो। लेकिन वृत्ति के अनुसार फिर भी वो जलडुब्बा प्रेत इत्यादि अगर हो कुछ तो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि जिनको भी आप पूजा देते हैं तो उस योनि से आपकी शत्रुता बन जाती है। अगर आपने 5 जिन्नों का अपनी जिंदगी में, आपने 5 लोगों की 5 जिन्नों को आपने हटाए हैं, तो 5 जिन्न आपके शत्रु हैं। अब ये 5 जिन्न कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगे, और जब आप जिन्न का अमल करने चलेंगे खासतौर पे, तभी आपको बाधा दे देंगे। परि की साधना में बाधा दे देंगे, आपके लिए बाधा बनेंगे। समसानिक शक्तियां अगर आपसे कुपित हैं तो वो आपको शमशान के अंदर कुछ कार्य करने में बाधा बनेंगी। कुछ देवता जैसे कि काली माता, भैरव बाबा, हनुमान जी, मुख्य रूप से इन 3 देवताओं पे तंत्र की क्रिया टिकी हुई है। इस्लामिक तंत्र के अलावा और जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र, उनका भी तंत्र में अपना वर्चस्व है, लेकिन वो है। और कुछ साबर मंत्रों की। तो जब भी आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, एक तो अपने सभी मंत्रों को चैतन्य बना करके रखें, अपने शरीर को बांध करके घर से जाएं, अपने परिवार के लिए अपने दरवाजे पर कीलन मार के जाएं। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने परिवार के लिए कीलन मार करके जाइए। आपके आने के बाद अपनी सारी क्रियाओं को आप कहीं किनारे में छोड़िए, तब अपने चौराहे से अपने घर की तरफ जाइए। काम करके घर में आए तो सीधा आप अपने घर में अंदर मत जाइए, पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, लाल मिर्च वगैरह काट लें अपने दांत से। ये उसके बाद कुछ एक लोगों के मन में आएगा कि अगर हम इतनी सावधानी कर रहे हैं, कभी ये विचार मेरे मन में भी आता था और आता है ये साधक के मन में, कि फिर हमारे साधना करने, हमारे मंत्र जाप करने फायदा क्या हुआ। समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं। देखिए, आपको एक कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने में कुछ नहीं जाता। और जब आपको आता है तो मंत्र है किस लिए? प्रयोगी करने के लिए है, आप करिए। फिर भी नहीं करने पे जब होगा क्या कि आज ये आपकी सारी बातें मानेंगे, आज आपकी शक्ति जब तक बनी रहेगी ये आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेत कोई जिन्न आपके सामने नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जिस दिन आप कभी कमजोर पड़े, और अगर इन्होंने कहीं आपकी एक कमजोरी पकड़ी, या अगर आप के पैर खराब हो जाते हैं, आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आप शमशान के साधक हैं, अब आप शमशान में साधना कर ही नहीं सकते किसी कारणवश, आप दिल्ली में रहने लगे, अब आपको वहां के शमशानों में कोई बैठने नहीं देगा, तो आपकी ये शक्तियां कहीं ना कहीं आप पे कुपित होंगी। इन्हें आपको या तो एक समय पे रोकना पड़ेगा, और अगर इन्हें साथ में लेके चलना है तो आपको इन्हें नियमित रूप से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना कि जिसे भी आप नहीं कुछ ना कुछ दे सकते हो, उस शक्ति को छोड़ देना, यही सबसे अच्छी बात है। बेशक वो प्रत्यक्ष नहीं हुई, इसकी आंशिक सिद्धि भी है, तो आंशिक सिद्धि भी आप उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, अगर आपको आगे लेके नहीं चलनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे आपके लिए कष्टप्रद बनेंगी। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। जय महाकाल।